हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भानु निषाद आप सभी का आपके अपने इस छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिएगा बच्चों, चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिएगा जो आपकी कल से नई एक्सरसाइज 4F स्टार्ट हुई थी, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लिया था। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज का वीडियो आपका 36वां वीडियो है और इससे पहले आपके 35 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप यूट्यूब में जाकर उन्हें देख सकते हैं क्रम से। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझा जाता है। चलिए हम सवाल को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि माना हुआ धनात्मक संख्या क्या है, x। इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, मतलब धनात्मक संख्या x है प्लस, अब उसका धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट x, बराबर कितना है 12, क्योंकि दोनों का योग 12 दिया है। तो हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली। अब करेंगे क्या, x को बराबर के उधर ले जाएंगे, रूट x बराबर 12 माइनस का x। इसके बाद बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो जाएगा अंडर रूट x का होल स्क्वायर बराबर, और बराबर के उधर हो जाएगा 12 माइनस का x का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करेंगे तो इधर रूट भी है स्क्वायर भी है, अर्थात यहाँ से x आ जाएगा बराबर, उधर आपको करना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना है। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था बच्चों। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वही यहाँ पर खोलेंगे तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 12 इंटू एक्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x। तो इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x, और इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का x प्लस 144 बराबर 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 144 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से आपका दो घात समीकरण बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आगे आप इसके फैक्टर करके गुणनखंड करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे 16 और 9, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 16 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 144 बराबर 0। अब इसके बाद बच्चों इधर से माइनस का उधर से एक्स का गुणा कराएंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9x प्लस 144 बराबर 0। इसके बाद आगे के दो पदों से आप x कॉमन कर लीजिएगा तो ये बचेगा कोष्टक में x माइनस 16। इसी तरीके से लास्ट के दो पदों में से आप माइनस का 9 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ भी कोष्टक में x माइनस 16 बचेगा। और ध्यान देना बच्चों को, जो कोष्टक में दोनों मान आते हैं दोनों सेम होने चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे x माइनस 16 एक कोष्टक में, और जो बाहर लिखे थे x माइनस 9 अगले कोष्टक में बराबर 0। तो पहली बार x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 16, और दूसरी बार x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 9। तो अतः संख्या कितनी है 9। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो आंसर हैं और हम आपको आंसर 9 बता रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुटअप करके देखिए। तो अगर आप पहले 16 लेते हैं तो यहाँ 16 रखेंगे और यहाँ रूट 16, तो वहाँ से 4 आ जाएगा, तो 16 और 4 तो 20 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में बोला गया था दोनों का योग 12 होना चाहिए। तो 9 अगर रखते हैं तो यहाँ पर 9 रखेंगे, इसका 9 का वर्गमूल 3 निकल के आएगा, तो 9 और 3 12 होता है। इस वजह से बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर आपका 9 राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। माना सबसे पहले वह संख्या क्या है x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस, इसके बाद कह रहा है संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब 1/x, तो x प्लस 1/x दोनों का योग कितना है 4 के बराबर करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करके दो घात समीकरण बनाएंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4/1, और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, 75 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो आपको इसको मूल सूत्र अर्थात सीरीधरा 4j के सूत्र से करना होगा। तो सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 1 निकल के आएगा। तो मूल सूत्र आपको पता ही है कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आगे हमने सॉल्व किया है, साइड में देखिएगा। एक्स बराबर माइनस कोष्टक में -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1, तो बराबर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 4 बटा 2, तो फिर नीचे बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो अंडर रूट 12 बटा 2। इसके बाद रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 2 कॉमन करने के बाद क्वेश्चन में बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद एक्स का मान निकल के आएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस रूट 3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना संख्याएं क्या हैं, एक्स और वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, सॉरी केवल ए भी ही मान सकते हैं क्योंकि सी नहीं मानेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं की बात की गई, तो दो संख्या आप कोई भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसार लिखेंगे। तो पहले दो संख्याओं का योग कितना है, 13, तो एक्स प्लस वाई बराबर 13। इसके बाद कह रहा है उनके वर्गों का योग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना मान है, 89। अब बच्चों यहाँ से दो इक्वेशन बन गई हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 13, तो यहाँ से वाई बराबर कितना आएगा, 13 माइनस एक्स। अब यही जो वाई का मान हमने निकाला है इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे वाई का मान। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 89। अब बच्चों यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 26 एक्स बराबर 89। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 26 एक्स प्लस 169 माइनस 89 बराबर 0, और सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 26 एक्स प्लस का 80 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 बराबर 0, और ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 40 बराबर 0। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 40 के फैक्टर करेंगे तो 8 पंच 40 होता है और 8 पाँच 13 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। आगे के दो पदों से x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करने पर आपका ये मान बनेगा कोष्टक में x माइनस 8, और लास्ट के दो पदों से आप 5 कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 8। तो लिखेंगे x माइनस 8 एक कोष्टक में, x माइनस 5 अगले कोष्टक में बराबर 0। तो जब पहली बार आप x माइनस 8 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान 8 निकलेगा, और जब दूसरी बार x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान 5 निकलेगा। तो जब यहाँ पर अब यहाँ से x के 2 मान निकले तो y के भी 2 मान होंगे। तो जब हम x बराबर 8 लेते हैं तो y का मान 5 आएगा, और जब x बराबर 5 लेंगे तो y का मान 8 आएगा। तो अतः हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, 5, 8, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन से। माना वह संख्या क्या है, x। प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 41/20। अब बच्चों इसको जो आपकी मिश्र भिन्न है इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अर्थात 20 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 20 दूनी 40 और 1 जोड़ोगे तो 41/20 इसको लिखेंगे। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 20 एक्स स्क्वायर प्लस का 20 बराबर 41 एक्स। अब 75 करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर माइनस का 41 एक्स प्लस का 20 बराबर 0।
अब इस टाइप के अगर बच्चों आपको दो घात समीकरण सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले के वीडियो देखें जिनमें से हमने दो घात समीकरण को सॉल्व करना बहुत ही इजी बताया है। तो चलिए देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और संख्यात्मक मान यहाँ पर 20 है, तो गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब 400 के फैक्टर बनाओगे कि आप जोड़ने पर 41 आए, गुणा करने पर 400 आए, तो 25 और 16 इसके फैक्टर बन के आएंगे। तो इसको लिखेंगे 20 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 20 बराबर 0। आगे के दो पदों से आप 5 एक्स कॉमन करिएगा तो कोष्टक में बचेगा 4 एक्स माइनस 5। इसी तरीके से लास्ट के दो पदों से -4 कॉमन कर लीजिएगा तो कोष्टक में बचेगा 4 एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक कोष्टक में लिखेंगे 4 एक्स माइनस 5 और अगले कोष्टक में 5 एक्स माइनस 4 बराबर 0 के। तो पहली बार 4 एक्स माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से आएगा 4 एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5/4। दूसरी बार 5 एक्स माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो यह आएगा 5 एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर 4/5। तो आता हुआ संख्या या तो 5/4 होगी या फिर 4/5 होगी। तो बच्चों इसमें आंसर एक ही है, यह लगा है, मतलब हो सकता है वो संख्या 5/4 हो या फिर 4/5 हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर था और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 से 1/6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा हिंट्स बताते हैं आपको, ऐसे ही ट्रिक। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो कि जितना, जैसे यहाँ पर लिखा योग 6 से 1/6, अगर ये दोनों सेम डिजिट हों तो हमेशा उसका आंसर यही होता है, या तो 6 होगा या फिर 1/6 होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम मानेंगे संख्या x, उसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों का योग 6 से 1/6। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 37/6। इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 37x, तो 6x स्क्वायर माइनस का 37x प्लस 6 बराबर 0, और 6 36 होता है, 36 में एक जोड़ेंगे तो 37 आएगा, गुणा करेंगे 36 आएगा, इसके फैक्टर 36 और 1 बनेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तो 6x आगे के दो पदों से कॉमन करेंगे तो कोष्टक में x माइनस 6 बचेगा, लास्ट के दो पदों से -1 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 6 कोष्टक में और 6x माइनस 1 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। तो जब आप पहली बार x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान 6 निकलेगा, और जब आप 6x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान 1/6 निकलेगा। तो अतः वह संख्या या तो 6 होगी या फिर 1/6 होगी। तो देखिए बच्चों, जो है आपका क्वेश्चन में दिया था 6 से 1/6, तो हमने बताया था आंसर या तो 6 आएगा या तो 1/6 आएगा। तो आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो आपका तो यहाँ से कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके पूरे 10 अर्थात 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और हम अपने सभी वीडियो में ज़्यादातर 5 क्वेश्चन ही करा पाते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने से काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे यूट्यूब में भेजने में, अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करने में काफ़ी समय लगता है। तो चलिए बच्चों आगे होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी आपने किए काफ़ी, तो उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें। तो इसमें थोड़ा सा हिंट से बच्चों संकेत है, आप जब इसको सॉल्व करके दो घात समीकरण बनाएंगे तो उसके आपके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो उसको आपको मूल सूत्र से करना होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर संकेत लिख दिया है कि आपको मूल सूत्र से इसको सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 5 से 1/5 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों हमने आपको बिल्कुल अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन नंबर आपने 10 किया ना, उसमें 6 से 1/6 था, तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 से 1/5। तो आप जब इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर या तो 5 आएगा या फिर 1/5 आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बच्चों होमवर्क पे करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे। तो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, और बच्चों पढ़ाई तन मन से करते रहिए। बाय बच्चों।